हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि बहस तो जीतने के लिए ही होती है, पर कभी ये सोचा है कि बहस में जीतना असल में रिश्ते में हारने जैसा हो सकता है? ये जो लाइन है ना, ये हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये होता कैसे है ना? बहस शुरू होती है किसी बहुत ही मामूली बात से, जैसे गीला तौलिया बेड पर क्यों छोड़ दिया या बर्तन क्यों नहीं धोए। और फिर देखते ही देखते बात 2 साल पहले कही गई किसी बात तक पहुंच जाती है। हम सुनना बंद कर देते हैं और बस दिमाग में अपनी अगली दलील तैयार करने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये पैटर्न आखिर बनता क्यों है और क्यों ऐसी बहस कभी जीती ही नहीं जा सकती। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ है। बहस के दौरान ना हम एक टीम की तरह काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हमारा मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं रह जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद को सही साबित करना बन जाता है। ये सवाल ना सच में सोचने पर मजबूर करता है। क्या सही साबित होने की एक छोटी सी जीत के लिए अपने पूरे रिश्ते को दांव पर लगा देना समझदारी है? आखिर ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें सब कुछ जलकर राख हो जाए? अब मजे की बात यह है कि इस सब के पीछे ना एक पूरा का पूरा साइंस काम कर रहा है। चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग लड़ाई झगड़े को असल में देखता कैसे है। देखिए, होता क्या है कि हमारे दिमाग में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। जब कोई हमारी बात से सहमत नहीं होता, तो हमारा दिमाग उसे सिर्फ एक अलग राय की तरह नहीं देखता, वो उसे अपने वजूद पर, अपने अस्तित्व पर एक हमले की तरह देखता है। और जैसे ही दिमाग को ये खतरा महसूस होता है, हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है ना, लड़ो या भागो वाला, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारे दिमाग के लॉजिक और सहानुभूति वाले हिस्से को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। उस पल में हम एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक वकील बन जाते हैं, जो बस अपना केस जीतना चाहता है। इस सिचुएशन को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल है। सोचिए कि आप टेनिस का एक फ्रेंडली मैच खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बीच में ही आपने रैकेट फेंका और तलवार उठा ली। अब ये खेल नहीं रहा, ये एक लड़ाई बन गई है। तो सवाल ये है कि इस कोर्टरूम जैसे माहौल से वापस एक मजबूत कनेक्शन तक कैसे पहुंचा जाए? चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कैसे किया जा सकता है। और इसका जवाब इस सोच में छिपा है। बहस को कोई मैथ्स की प्रॉब्लम समझना बंद करना होगा, जिसे लॉजिक से सुलझाया जाए। इसे एक इमोशनल दूरी की तरह देखना होगा, कनेक्शन में आई एक दरार जिसे भरने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य केस जीतना नहीं, एक पुल बनाना होना चाहिए। और जैसे ही हमारा गोल बदलता है ना, पूरा गेम ही बदल जाता है। जब जीतने की जिद छोड़ दी जाती है, तो वो खतरे वाली फीलिंग भी खत्म हो जाती है। फिर हम दूसरे की दलीलों पर बहस करने के बजाय उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल में करें कैसे? खैर, इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है, जिसे हम समाधान की संरचना कह सकते हैं। इस संरचना में 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स हैं। पहला है बात को दोहराना, दूसरा भावनाओं को समझना और तीसरा समस्या को सामने रखना। पहला स्टेप, बात को दोहराना। इसका मतलब है अपना जवाब तैयार करने के बजाय बस एक पल रुकिए और सामने वाले ने जो कहा है उसे अपने शब्दों में दोहराइए। जैसे कि ये कहना, अच्छा, तो तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने काम को हमारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी समझ रहा हूं? दूसरा स्टेप है भावनाओं को समझना, और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम उनकी कही बात से सहमत हों या ना हों, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हम उनकी फीलिंग्स को समझें और उसे वैलिडेट करें। जैसे ये कहना, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि इस सिचुएशन में तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। ये उनकी भावनाओं को स्वीकार करना है, उनकी दलीलों को नहीं। और आखिरी स्टेप, समस्या को सामने रखना। इसका मतलब है कि हम प्रॉब्लम को तुम बनाम मैं से बदलकर हम बनाम प्रॉब्लम बना देते हैं। जैसे कि ये कहना, देखो, ये जो गलतफहमी हुई है ना, ये हमारी असली दुश्मन है, तुम नहीं। अब आप दोनों एक ही टीम में हैं और प्रॉब्लम दूसरी टीम में। तो आखिर में ये सब कुछ एक सीधे से चुनाव पर आ जाता है। एक ऐसा चुनाव जो हर बहस में हमारे सामने होता है। हाँ, जब कोई आपको चुनौती दे रहा हो तो अपने हथियार डाल देना कमजोरी लग सकता है, लेकिन असली ताकत इसी में है, अपने नजरिए पर कायम रहते हुए भी दूसरे के नजरिए के लिए जगह बनाना। और अंत में सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर खत्म होता है। अगली बार जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, सही साबित होना है या फिर से जुड़ना है?
जवाब जो भी हो वो आपके रिश्ते की दिशा तय करेगा।